बनी रहेगी। एकाग्रता कहां? जब तक वाणी एवं इंद्रियां उलट क्रम से मन में लीन नहीं हो जाती, मन बुद्धि में विलीन नहीं हो जाता, समक्ष केवल एक ही ध्येय पदार्थ नहीं रह जाता, तब तक एकाग्रता कैसी? इधर लक्ष्य नहीं देकर साधक बहिर्मुखी चंचल मन के साथ एकाग्रता प्राप्त करने की कामना करता है। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? इंद्रियों तथा मन को बाह्य विषयों को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाने को योग मार्ग में प्रत्याहार कहा जाता है, जो कि योग प्राप्ति का एक अनिवार्य पड़ाव है। चाहे इसे संयम के अभ्यास से प्राप्त किया जाए अथवा आंतरिक शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से, किंतु प्रत्याहार को अनदेखा नहीं किया जा सकता, तभी एकाग्रावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पहले साधक अपने सामने प्रथम लक्ष्य के रूप में एकाग्रता को समक्ष रखे। दूसरे, एकाग्रता प्राप्ति के लिए मन तथा इंद्रियों के निग्रह को प्राप्त करने को धैर्यपूर्वक तत्पर रहे। तीसरे, समय अवधि निर्धारित न करें। चौथे, अपने अनुभवों के प्रति अनासक्ति का भाव बनाकर रखे। और पांचवें, इस बात को ध्यान में रखे कि जब तक शक्ति अंतर्मुखी नहीं होगी, मन तथा इंद्रियां भी अंतर्मुखी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं साधन के लिए एकांत के बारे में। 5 में से पहली 3 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य तथा विकल्प का संबंध प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत से है। चाहे मिथ्या है या सत्य, किंतु सामान्य जन के चित्त को यह प्रभावित अवश्य करता है। जीव की ज्ञानेंद्रियां ही वे यंत्र हैं जो जगत का ज्ञान चित्त में उड़ेलती रहती हैं। जगत का अधिकांश ज्ञान नेत्रों के माध्यम से चित्त में प्रतिबिंबित होता है। कर्णेंद्रिय का दूसरा स्थान है। जब ज्ञानेंद्रियों का संबंध जगत से बना रहता है, तो जीव को चित्त एकाग्र करने में कठिनाई आती है। ऐसा व्यक्ति तो कदाचित ही होगा जो जगत के संपर्क में रहकर अपने चित्त को जगत के प्रभाव से अप्रभावित रख सके एवं कमल की भांति जगत में निवास कर सके। नहीं तो कोई भी दृश्य देखा, चाहे भ्रांति ही क्यों ना हो या विकल्प ही क्यों ना हो, चित्त में वृत्ति उदय हो जाती है। इसलिए अस्थायी रूप में ही सही जगत का संपर्क तोड़ देना, अर्थात जगत तथा इंद्रियों का संबंध विच्छेद कर देना, साधना के लिए हितकर है। साधक के चित्त के अंदर का जगत अर्थात संचित संस्कार भी वृत्तियों का कारण है, किंतु वह विषय दूसरा है। जगत को अपने सामने से ओझल करके कम से कम 3 वृत्तियों को तो अस्थायी रूप में रोका ही जा सकता है। इसलिए साधक लोग हिमालय की उच्च ऊंचाइयों को, वनों तथा खंडहरों को, मरुस्थल के बियाबानों को तथा रात के अंधेरे स्थानों को साधन के लिए आदर्श स्थल मानते हैं, जहां जगत के कोलाहल, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष तथा मेरे तेरे से दूर रहकर साधनरत रह सके। अंदर के संस्कार तो फिर भी उन्हें परेशान करते ही हैं तथा पूर्णतः क्षीण होने तक वह परेशान करते भी रहेंगे, किंतु प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत के दुष्प्रभावों से बहुत कुछ बच जाते हैं। यह भी एक कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय साधन के लिए क्यों उपयुक्त तम समझा जाता है, क्योंकि उस समय सामान्य जन निद्रामग्न होते हैं, नगर का कोलाहल शांत होता है तथा एकांत का भरपूर लाभ उस समय प्राप्त होता है। ऐसे समय में भी बत्ती बंद कर, नेत्र बंद कर तथा चादर ओढ़कर साधन में बैठना उपयुक्त है, ताकि कुछ नजर भी ना आवे तथा साधक पूरी तरह एकांत का आनंद उठा सके। एकांत में बाह्य जगत की परेशानी तो बहुत कुछ कम हो जाती है,
किंतु अंतर जगत अर्थात संस्कार और भी अधिक वेग से परेशान करता है। जगत संपर्क के समय तो जगत के विषय समक्ष होते हैं, मन उनमें लगा रहता है, किंतु एकांत में संस्कार प्रवाह बहुत वेग से गतिशील होता है। कभी क्रोध लोभ उदय हो जाते हैं तो कभी काम वासना आ गिरती है। ना जाने कब कब की बीती हुई घटनाएं हृदय पटल पर नए सिरे से उभर आती हैं। इससे बचने के लिए साधन का कुछ कार्यक्रम साधक के पास होना आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण युक्त साधक के पास तो आंतरिक शक्ति की क्रियाशीलता का साधन होता है, इसलिए उसका कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। दूसरे साधक जप, ध्यान, प्राणायाम, आसन आदि का अवलंबन ले सकते हैं, जिससे अनावश्यक विचार एवं भावनाएं परेशान न